तो जम्मू के लोगों का कोई भला नहीं देखना। सुनील शर्मा साहब को सीएम बनना ये न ये ख्वाब में भी है, न मैंने कभी सोचा है, न मेरी कभी दौड़ है। जैसे खित्ते की नुमाइंदगी करनी है तो जम्मू का मेयर बनिए। अगर ही राष्ट्र देश के लिए करना चाहता हूँ, इसी पे मैं संतुष्ट हूँ। तो जम्मू कश्मीर में सीएम और रियासत पर सियासत गर्म है। वही जम्मू कश्मीर जिसके बारे में कभी सीएम ये कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास पूरे इख्तियारात नहीं है, हम कैसे काम करें, हम अवामी तरक्की के काम कैसे करें। जवाब मिलता है खुद उनके साथ जो सरकार में पार्टी है, यानी भले ही उनका कोई वजीर ना हो, लेकिन जो सरकार को हिमायत दे रही कांग्रेस, वो कहती है कि अवामी जो उम्मीदें हैं उस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार खरी नहीं उतर रही है। अपोजिशन तो लगातार हमलावर है ही। इसी बीच खबर ये आ जाती है कि जम्मू एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, इसकी मांग उठ जाती है। बहुत सीनियर लीडर हैं श्यामलाल शर्मा बीजेपी के, उन्होंने ये मांग उठा दी। हालांकि सर शर्मा जो पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, पार्टी का लाइन नहीं है, ये उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वजीर आला कह रहे हैं कि एलओपी जो है अलग जम्मू राज्य के दर्जे की हिमायत कर रहे हैं इसलिए कि उनको वहां का सीएम बनना है। तो क्या सिर्फ यही होता रहेगा? यानी जो बड़े लीडर है वो सिर्फ ये देखते रहेंगे खंड 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 खंड, मैं यहां का हेड, मैं वहां का हेड, अवाम की बात कोई नहीं करेगा। अवामी मसाइल दूसरे तीसरे चौथे दर्जे पर चले जाएंगे। यह बात तो शायद तब हो रही होती ना। अभी हाल में बात हो गई थी कि जो साबिक वजीर आला है, एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को, उन्होंने कह दिया कि पीर पंजाल और चनाब को अलग डिवीजन बना दिया जाए। तो अलग डिवीजन पे तो बहुत हाय तबाह मच गई कि भाई अलग डिस्ट्रिक्ट कैसे बन सकता है, अलग डिवीजन कैसे हो सकता है, लेकिन अलग राज्य हो सकता है। मतलब सियासत, कैसी सियासत चल रही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या इसीलिए सरकार को चुन करके मैंडेट दिया था? सवाल कई हैं। हमारे साथ आज इस खास चर्चा पर जुड़ेंगे कई मेहमान। तौसीफ शाह जुड़ेंगे, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। हमारे साथ नासिर लोन होंगे, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान भी जुड़ेंगे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। फिलहाल हमारे साथ जसरोटिया साहब जुड़ चुके हैं। जसरोटिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हो गया है? वहां की सियासत क्या हो रही है? तमाम मसाइल क्या हल हो गए कि अब सबको लग रहा है कि भाई मैं सीएम तू सीएम? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन जम्मू कश्मीर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखें, जिस सवाल के इस संदर्भ में आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उसके अंदर तो मुझे लगता है कि अगर आज उमर साहब इस तरह के बयान देते हैं कि किसको कहां का मुख्यमंत्री बनना और किसको कहां का नहीं बनना, तो ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी मुझे लगता है कि उमर साहब के पार्ट पर ही छोड़ती है। क्योंकि उमर साहब जो है जिस तरह से मुझे लगता है कि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो ऐसा कोई वादा है नहीं है जो लोगों से उन्होंने पूरा किया हो। अब इनको यही है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि एक जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जिसने इस देश की संविधान की कसम खाई है, राइट टू इक्वलिटी के लिए स्टैंड होने की कसम खाई है, वही जम्मू वर्सेस कश्मीर करने के लिए लगे रहते हैं। आप पीछे देख लीजिए, आप संतोष ट्रॉफी का केस देख लीजिए, बाकी कोई केस देख लीजिए, वो कभी कहते हैं कि जम्मू के बच्चे काबिल नहीं है, यहाँ के बच्चे काबिल हैं। जब एक मुख्यमंत्री जम्मू के बच्चों को अलग और कश्मीर के बच्चों को अलग करेगा, तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वो किस खित्ते की मानसिकता की बात कर रहे हैं। और मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, मैं आपके चैनल पर जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 60-70 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वही ढाई जिले, वही ढाई परिवार, वही डल और गुपकार के आगे पीछे की इलाके हैं जो उनको लगता है कि हमारे हैं। आप तो ये तो जम्मू को तो रहने दीजिए एक साइड पे, तो कश्मीर के इलाकों की भी उन्होंने पूरी तरह से कभी सुध बुध नहीं ली। जिसे कामराज इलाका कहा जाता है, जिसके अंदर टंगदर आता है, जिसके अंदर ऊड़ी, बारामुल्ला इलाके आते हैं। इन इलाकों जसरोटिया साहब, मेरा सवाल यहां पर यह है, ठीक है आप पूरे उनके बारे में बोलिए, सरकार कंफर्म काम कर रही है नहीं कर रही, सब अलग है। मेरा सवाल यह कि ये बीज कहां से, ये बीज पड़ा कहां से? इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या श्यामलाल शर्मा ने जब बयान दिया था तो क्या उन्होंने कंसल्ट किया था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि मैं ऐसा बयान देने जा रहा हूं? क्या वहां से ये शुरुआत नहीं हो गई कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू अलग राज्य बन जाए? देखिए विशाल साहब, श्यामलाल जी ने अगर ये बयान दिया, सबसे पहली बात हमने ये वाजे कर दिया आपको कि ये उनके अपने अपने बयान हो सकते हैं एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी सभी डिबेट्स में, भाई बीजेपी की कोई पहली बार की विधायक तो है नहीं ना जसरोटिया साहब, ऑफिशियल लाइन नहीं है। वो सीनियर लीडर हैं, बहुत सीजन्ड लीडर हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं। वो अगर कहते हैं तो उनकी बात का कुछ तो वजन है ना।
नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ना इस पूरी बात का। पहले पूरी मेरी बात आप जवाब मुझे देने दीजिए इस बात का। देखें, मैंने पहली बात कर दी, पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि ऐसी नौबत क्यों आई। ऐसी नौबत इसलिए आई कि उमर साहब ने यही काम शुरू कर दिए। उमर साहब ने कहा कि अगर आप देख लीजिए पीछे जो संतोष ट्रॉफी की लिस्ट बनी, तो एक ही कितने की लिस्ट बनती है, उसके अंदर ना तो कोई डोडा बेल्ट का है, ना कोई रजौरी पूंछ का है। जम्मू को तो खैर आप भूल ही जाइए एक साइड के ऊपर। इसी तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बारी है कि तो उमर साहब लड़ना शुरू हो जाएंगे, एम्स वहां दिया है, ये वहां पर दिया, ये हम यहां नहीं देंगे। जब अगर किसी की मानसिकता इस तरह की हो जाएगी, तो एम्स तो है ही आपके पास पहले से जम्मू में, इसमें यहां वहां की बात कहां से आ गई? नहीं तो अगर उन्होंने एम्स तो जम्मू में है ना पहले से। ठीक है, वहां नहीं तो कश्मीर में भी तो दिया गया ना। ऐसा तो नहीं कि जम्मू में दिया गया। एक 16 में ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी मुझे डाइवर्ट मत कीजिए इशू से। मेरा इशू ये है कि सीएम बनने की बात कहां से पैदा हो गई, और क्या जम्मू का अलग राज्य बन जाए, अलग सीएम बन जाए, क्या तभी विकास होगा जम्मू कश्मीर का? फिर तो कह लो कि फिर से अलग अलग। कल ही आपने दिन पहले देखा, महबूब का बयान चला रहे थे, आपने आपकी पार्टी के लोगों ने काफी सख्त विरोध किया कि क्यों आप डिवीजन पे तुले हो। आप पंजाब पीर पंजाल अलग डिवीजन चाहते हैं, आप जो है चाहते हैं कि चनाब अलग डिवीजन हो जाए। नासिर लोग हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नासिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। नासिर साहब, ये उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया और पलटवार हुआ है? सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ये हमारा इतिहास नहीं है, उनके ये अब्दुल्ला खानदान का इतिहास है कि बिना एमएलए बने कोई सीएम बन जाता है। मुझे सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। पहली बात तो ये कि अब्दुल्ला खानदान में कोई बिना एमएलए बने सीएम बना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, ये तो हिंदू चीफ मिनिस्टर का नारा तो बीजेपी ने ही लगाया। और आप देखिए पिछले 3-4 साल पहले जब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई, उसमें आप देखिए इन्होंने क्या हाल किया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज काटी। सुनील शर्मा जी जहां के एमएलए हैं, वो जम्मू कश्मीर की सबसे छोटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। महज 45,000 वोट है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों काटी गई वो कॉन्स्टिट्यूंसी, इतनी छोटी क्यों बनाई गई? और जम्मू में जो है, जम्मू जिले में इन्होंने, जम्मू रीजन में इन्होंने 6 सीटें बढ़ाई और कश्मीर में 1 ही। यहाँ हमारे आप देखिए डोरू में कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 1,60,000 वोटर हैं जी, और वहीं आप देखें जो सुनील शर्मा जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिर्फ 45,000 वोटर हैं। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और क्यों बनाई गई वो? लेकिन जसोटिया साहब तो कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो है वो जम्मू को बिल्कुल किनारे रख करके, और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है ऐसे कदम उठा रही है, जम्मू के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। आप पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल की बात मैं नहीं करूंगा, 10 साल की बात मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप अभी टेन्योर की बात कीजिए। नहीं, 10 साल में फिर अभी तो सरकार बने, सरकार से पहले 10 साल में फिर उसमें भी चले आएंगे ना हम, कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका कॉन्टेक्स्ट है, अभी इस कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। अगर जम्मू, क्या जम्मू, जसोटिया साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट प्लीज, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। जसोटिया साहब, क्या आप यहां पर बहैसियत बीजेपी के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि जम्मू अलग राज्य बने, ऐसा बीजेपी का कोई डिमांड नहीं है, कोई मंशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑफिशियली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात क्लियर कर दी थी, और उससे पहले भी ये बात बोल दी थी कि बीइंग एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ऐसी ना कोई मंशा है। मंशा अगर कुछ है तो वो पीओके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कारण, सिर्फ इस कारण को लोगों को कश्मीरी बोलना नहीं आती, इस कारण अपने से अलग कर दिया, उसको वापस जम्मू कश्मीर ये हुई ना बात। ठीक है, कंटिन्यू। आप नासिर साहब आप अपनी बात कीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐसा क्यों कहा? बहुत अच्छी बात। पहले मुझे जवाब देने दीजिए ना। ये बात कर रहे हैं जम्मू के खिलाफ नाइंसाफी की। मुझे आप एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बनी और उमर साहब ने जब हल्फ उठाया एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले जम्मू को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया। हालांकि हमारी पार्टी को वहां से उतना मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी, ताकि उस एरिया को भी जो है पूरी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो जम्मू कहीं लेफ्ट आउट फील ना करे, वहां से डिप्टी सीएम भी बनाया और 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए। उसके अलावा जब आप देखें इनकी एलजी हुकूमत, जब एलजी हुकूमत थी, इन्होंने वहां दरबार मुंह बंद करवा दिया, जिसपे जो है हमारे जम्मू का ताजिर चलता था, हमारे जम्मू के मार्केट चलते थे, इन्होंने बंद करवा दिया। उमर साहब ने पहले ही साल में वो वापस शुरू कर दिया दरबार मुंह। आज आप देखिए जम्मू में कितनी चहल पहल है। आज आप देखिए वहां के ताजिर कितने खुश हैं, वहां के मार्केट्स कितने, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं दुकानदार, वो कितने खुश हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है जम्मू के साथ। ओके नासिर साहब, मैं फर्स्ट राउंड में तमाम मेहमान के पास आता हूं, मैं चाह रहा हूं कि सबको मौका दे दूं फर्स्ट राउंड, फिर आपके पास आऊंगा। जसोटिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, मैं अभी आ रहा हूं। आप अपने तमाम तीर जो है तरकश में रखिए, अभी कहीं उसको जाया मत होने दें। हमारे साथ तौसीफ शाह मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ शाह साहब, ये क्या जम्मू कश्मीर के 2 सीएम बनने जा रहे हैं, जम्मू के अलग और कश्मीर के अलग? क्या ये चाहती है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ये चाहते हैं वहां के अवाम? देखिए वास्तव साहब, विशाल साहब सॉरी, जहां तक हमारा सवाल है, जहां तक जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है,
तो हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो लद्दाख हमसे छीना गया वो लद्दाख भी वापस दे दीजिए। तो जम्मू कश्मीर के बीच में हिस्से करने की तो बात ही नहीं उठती। बस ये एक सवाल मैं करना चाहता हूँ अपने बीजेपी के दोस्त से, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि अगर हिंदुस्तान में मेजॉरिटी से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और माइनॉरिटी से प्रेसिडेंट्स आते हैं। हमने देखा है सरदार भी प्रेसिडेंट रहा है, मुसलमान भी रहा है, बहुत फिरकों से प्रेसिडेंट्स आए हमारे। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जम्मू कश्मीर की ये हकीकत को कि यहाँ पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ चीफ मिनिस्टर मुस्लिम ही रहेगा, चाहे जम्मू से आए चाहे श्रीनगर से आए। अगर पॉपुलेशन देखें ये तो आप कुछ अलग ही बात कह रहे हैं भाई। ये क्या बात हो गई? क्या आपके आप ही के पार्टी के क्या नॉन मुस्लिम लीडर्स नहीं है? क्या सुरेंद्र चौधरी को आपने डिप्टी सीएम नहीं बनाया है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई अगर बहुत अच्छे पकड़ के साथ आ जाएगा तो वो भी हो सकता है कि बना दिया जाए सीएम, उसमें क्या बात हो जाएगी? देखिए हम हिंदुस्तान से सीखते हैं ना, जैसे बीजेपी को देखिए, आज की डेट में बीजेपी के पास एक भी मुसलमान मैं सबको चाहता हूं, किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहता, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए थोड़ा प्लीज होल्ड ऑन। मेरे कहने का मतलब है कि हमने अगर बीजेपी क्यों देखिए, आप बीजेपी कैसे इंप्लीमेंट करता है कि बीजेपी के पास आज एक भी पार्लियामेंटेरियन, एक मुसलमान नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है। यहां तक कि इन्होंने महाराष्ट्र के हज बोर्ड में एक हिंदू को नहीं, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? बना दिया तौफीक साहब, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मेरा आज का जो मौजूद है उसका क्या ताल्लुक है? कहने का मतलब नहीं, मेरा तात्पर्य समझिए आप, मेरे कहने का मतलब समझिए आप। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां पर ये रूल अप्लाई करते हैं कि मेजॉरिटी से आएगा, यहां क्यों माइनॉरिटी से ढूंढ रहे हैं? यहां क्यों नहीं वो रूल अप्लाई हो रहा है? यानी इनके पास दो स्केल्स हैं। इनका जो प्लान है वो ये है कि समहाउ हिंदू जम्मू से एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। नहीं बन पाएगा तो आप नारा लगाइए जम्मू कश्मीर को अलग अलग कीजिए। तो अब हमारे आप जवाब लूंगा मैं। मुझे बात कंटिन्यू करने के दीजिए, 2 मिनट 10 सेकंड मुझे दीजिए। जैसे हमारे जसोटिया साहब ने अभी बताया कि हम पीओके को वापस लाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं करना चाहते। देखिए ये आप समझिए कि ये लोग, ये जो बीजेपी की जो पार्टी है, ये बैड कॉप गुड कॉप की तरह खेलती है। 2 लोग इसमें से बैड कॉप बनते हैं, 2 लोग इसमें से गुड कॉप बनते हैं। ये इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहां से बेटी के रेपिस्ट को ये छुड़वा के, ये अलग टॉपिक हो गया। आज मौजूद हो रही है हमारा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडिपेंडेंट एमएलए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। ये क्या होने जा रहा है? जम्मू और कश्मीर अलग अलग सीएम होंगे। वजीर आला खुद जब ये बात कह रहे हैं कि एलओपी चाहते हैं कि वो जम्मू अलग राज्य का सीएम बन जाए, तो क्या ये एक नया तनाजा यहां से शुरू हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इसकी कहने की दागबंदी शुरू हो गई है? विशाल साहब, मेरी अगर जाती राय कहेंगे तो मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से पहले, यानी 4 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर था, वही जम्मू कश्मीर हमको वापस कर दिया जाए। बहरहाल अगर जम्मू वाला कोई ये कहता है कि जम्मू स्टेट बनेगी, तो पुंछ रजौरी वालों को भी ये हक है कि वो कहेंगे हमें अलग स्टेट दे दो। पुंछ तो पहले भी स्टेट रही है, और मुझे लगता है कि जो चनाब वैली वाले वो तो कहेंगे हमको अलग दे दो, कश्मीर वाले कहेंगे हमको अलग दे दो। तो ये कोई जवाज नहीं है, और मैं कहता हूं कि बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग इस रियासत को फर्दर तोड़ने के दर पे। लेकिन ये मुजफ्फर साहब, ये सियासत क्यों हो रही है? मैं उसके जड़ में जाना चाहता हूं। सवाल ये है, अगर मान लीजिए किसी सीएम के टेन्योर में अगर कुछ ऐसी चीजें होती भी है कि लग रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है, तो क्या हम सीधे अलग रियासत की मांग करेंगे, या फिर इस हद तक पार्शियलिटी होगी कि मांग करना मजबूरी हो गई है? विशाल भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन कोई क्राइटेरिया है तो रजौरी पुंछ के साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है आज तक, उतनी किसी रीजन के साथ नहीं हुई है। और रजौरी पुंछ एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, डेवलपमेंट में हो, पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट हुआ है, उतना कहीं भी नहीं हुई है। तो फिर तो पहले उनको स्टेट दे दो ना। और डिस्क्रिमिनेशन किसने की भाई? पिछले 10 साल से तो हुकूमत बीजेपी की है यहाँ। उससे पहले भी यहाँ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी उसी की सरकार रही है जी। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे जम्मू कश्मीर की, half of the time after independence जो है, it is ruled by the central government। तो डिस्क्रिमिनेशन किसने की? और डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई क्राइटेरिया है, अगर देखना चाहते हो तो कभी जाओ रजौरी पुंछ के ग्राउंड पे, फिर आपको पता चलेगा कि वहां सड़कों की क्या हालत है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वाले के साथ हुई है, कश्मीर वाले। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार वो पार्टियां भी तो हैं जो बरसर इख्तियार रही है वहां पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। जो भी पार्टियां रही हैं, सबने डिस्क्रिमिनेशन अगर की तो वो रजौरी पुंछ के साथ की है। ठीक है, ये एक अलग मौजूद हो जाएगा। मैं अब वापस आ रहा हूं सेकंड राउंड में। नाउ यू आर ओपन टू रेज योर वॉइस। बस मुझे इशारा कीजिएगा। अभिजीत साहब, मैं पहले आप ही के पास आता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे पिछला 10 साल। जी, कैरी ऑन।
सबसे बड़ी बात यह थी कि मुजफ्फर साहब खुद ही, क्योंकि जिस पुरानी पार्टी से वाबस्ता थे, उन्होंने खुद ही इनको, मेरे को लगता है कि एक आई ओपनर इनको बता दिया है कि आपने ना तो कभी रजौरी पुंछ के साथ इंसाफ किया, ना कभी डोडा किश्तवाड़ के साथ किया। अगर बीजेपी पे फाड़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पहली बार टनल्स अगर आपके यहाँ पर निकल रही है तो अभी निकली है, वहां पर डोडा किश्तवाड़ में भी पहली बार निकली। हमने कनेक्शन और कनेक्टिविटी पूरी तरह से कोशिश की। अब यही हाल वहां पर अनंतनाग और गुरेज का इन सब ने करके रखा। मैंने कहा ना, 2.5 जिले और 2.5 परिवारों को लगता है वही खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर का, तो बड़ी गलत बात है। अब जो खासकर बीडीपी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुजफ्फर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, अबू दुर्दाना के साथ जबरन पुलवामा की बच्ची के निकाह कराने वाले लोग, वहां पर काजी और बराती बनने वाले लोग हमें बताएंगे क्या होता क्या नहीं होता? हमें ना बताएं आपका इतिहास, वर्तमान, भूतकाल मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूं, और इस तरह की बातें यहाँ पर ना करें। और भारतवर्ष की बात है, ये भारतवर्ष एक सेकुलर नेशन है। यहाँ पर मजहब के नाम के ऊपर 2 देश पहले से दे दिए गए हैं। अगर मजहब के नाम के ऊपर सियासत करोगे, अगर किसी को लगेगा कि मजहब के ऊपर सियासत करनी है तो उनके लिए ऑप्शन खुली है। ओके, तौसीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तौसीफ साहब, पीडीपी, तौसीफ साहब, कुछ सेकुलर मोर्चा के टाइम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसे कहते हैं, वो आपको एक बहुत सही सीख लगी होगी कठुआ के टाइम पे। और जो आपने ये मिसाल दी, इसका ना कहीं प्रूफ है, ये बीजेपी का बनाया हुआ है, इसका कहीं पर प्रूफ नहीं है। आप एक प्रूफ दिखाइए इसका। इसमें भी शायद आप ही लोगों का हाथ रहा होगा, बाकी कश्मीर से कोई नहीं आया इसको करने के लिए। हाँ, ये है कि आपने कठुआ में जो अपनी शक्ल दिखाई, आपने मेडिकल कॉलेज बंद करवाने में जो शक्ल दिखाई अपनी, और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ रिलीजन पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आप लॉ कॉलेज मांग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद करवा के यहाँ पर, और ये रीजन दे रहे हैं कि मुसलमान यहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए हमारे इसमें, जो माता का पैसा आएगा वो मुसलमानों पर नहीं लगेगा। तो क्या तौसीफ शाह साहब, क्या आपको यह लगता है, क्या आप उसी को वो बुनियाद मान रहे हैं कि शायद यही वजह है, ऐसा लग रहा है कि जम्मू अलग से एक राज्य बन जाएगा, ऐसा लग रहा है? क्या इस बुनियाद पर आपको ऐसा लग रहा है? मैंने देखिए वासद साहब, मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि इन्होंने बहुत जान तोड़ जी तोड़ मेहनत की। इन्होंने जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर बेस्ड हमारी पार्टी को तोड़ने की, वहां पर डिलिमिटेशन ऐसे करने की कि बिल्कुल वोट बढ़ जाए, बिखर जाए वोट, मगर उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाए वहां। तो अब इनके पास एक तरीका है पावर में आने का। ओके, नासिर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नासिर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नासिर, को लोग वोट नहीं डालेंगे। ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट के चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट हारे हुए हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में इनका 0 है। देखिए, इसमें दो मेडिकल कॉलेज आपने बंद करवाया, जसोटिया साहब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद करवाया। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो ये, जैसे जसरोटिया साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमारा ये स्टैंड नहीं है, तो क्या रीजन है कि कंसिस्टेंटली इनके लीडर जो है ये बयान देते हैं? देखिए, मैं भी एक पार्टी से मुंसलिक, वो तो शायद बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है, जो अभी वजीर आला है, वो काम अगर नहीं कर पा रहे तो काम करें। पहले आप मेरी बात सुनिए ना। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हूं। अगर मैं पर्सनल कैपेसिटी में कोई बयान देता हूं और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वाजिया तौर पे डायरेक्शन देगी कि आप इस पे बात नहीं करेंगे। तो सिमिलरली क्या चीज रोक रही है बीजेपी को कि जो इनके लीडर्स हैं, जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं फर्दर डिवाइड करने का स्टेट को, जो है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं और उन्हें ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है? दूसरी चीज, जब आप बात करते हैं जम्मू को स्टेट देने की, पहले आप ये तो डिसाइड करें, पहले आप ये तो डिसाइड करें, पहले आप कार्रवाई की थी। अब ये बात नहीं करने देंगे, अब जसरोटिया जी बात नहीं करने देंगे, यहाँ की बात सुनेंगे, अब यहाँ की बात सुनेंगे, ये खामखा बस चलाएंगे वहां पे, और ताकि इनसे कोई सवाल ना करे, ताकि इनसे कोई बात ना पूछे। लोन साहब जवाब दीजिए, इनके चिल्लाने से हकीकत जो है दूर नहीं हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जब ये बात करते हैं जम्मू को अलग स्टेट देने की, तो ये किस जम्मू को अलग स्टेट देने की बात करते हैं? उस जम्मू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पहले ये वाज़ेह कर ले, क्या वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऑन बोर्ड हैं? आप पहले उनसे पूछ लीजिए कि क्या उन लोगों को दूसरी स्टेट चाहिए, क्या उन लोगों को अलग स्टेट चाहिए? नासिर साहब, मुझे लगता है, देखिए, जब अभिजीत जसरोटिया यहाँ कह रहे हैं कि वो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने खुद इसके बारे में तर्जुमानी कर दी है कि पार्टी का ये कोई लाइन नहीं है कि जम्मू अलग राज्य बने, ठीक है? तो अब उसको हम आगे लेके चलेंगे तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, हमें यहां मानना पड़ेगा ना। जैसे आपको भी मैं मानता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है,
नासिर साहब। जी। तो इसे हमको जो जी। अगर जसरोटिया साहब कह रहे हैं तो उनको हमें मानना है कि ये स्टैंड है उनका। ठीक है, उन्होंने बोला होगा, श्यामला शर्मा ने दोबारा उन्होंने नहीं बोला, ये भी बात हकीकत है। मुजफ्फर साहब, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं, आप हमें ये बताएं, क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ मतलब चल रही है चीजें कि शायद आने वाले वक्त में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और कश्मीर पता नहीं क्या हो, आई डोंट नो, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर जम्मू के 2-3 डिस्ट्रिक्ट ये कहते हैं कि हमें अलग दिया जाए तो हम लोग तो अलग एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, भाई हमको भी अलग रियासत दी जाए। जम्मू वालों ने कभी हमको रजौरी पुंछ वालों को अपना कभी समझा नहीं और ना ही पार्ट ऑफ जम्मू समझा है। अब चन्हाब वैली की क्या फीलिंग है मुझे पता नहीं है, वो वहां के लोग बता सकते हैं, लेकिन रजौरी पुंछ वाले तो ना इस हक में है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ा जाए फर्दर। हमें पहले अफसोस है कि लद्दाख हमसे नहीं तो जाना इसका चाहिए मतलब था। कहीं ना कहीं बहरहाल- मुजफ्फर साहब, तौसीफ साहब, अभिजीत साहब, इसका मतलब क्या ये हो गया कि जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली की मांग को ही कमजोर करने की कोशिश है? हो सकता है ये भी एक साजिश हो, क्योंकि एक पार्टी तो यहाँ है ऐसी कि जो चाहती है कि नहीं भाई जिस हालत में भी हमें रखेंगे हमें उसी तनख्वाह पे काम करना है। तो शायद ही उसी पार्टी ने कोई फीलर छोड़ा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत की वापसी के लिए भी बहुत जल्द एक तहरीक शुरू होने वाली है जम्मू में और कश्मीर में, दोनों जगह। ये चंद लोग हैं जो एक पार्टी की सरपरस्ती के नीचे रहकर ठीक है, अपने जमीर को भी गिरवी रखा हुआ है कि हम जो भी कहेंगे, जो पार्टी कहेगी वही करेंगे, लेकिन ठीक है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किसी विशाल साहब, पार्टी मैं के एक कहने पर चीज तो मैं आ रहा हूं नहीं आपके कर पास। सकते। जी जी, हाँ बोलिए मुजफ्फर साहब। हम अपने आने वाली नस्ल की कुर्बानी किसी पार्टी के कहने पे नहीं दे सकते हैं। रियासत हमारा हक है, हम वापस मांगेंगे उसको। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये खामो ख्याल है कि हम रियासत की वापसी नहीं मांगेंगे और लोग चुप बैठेंगे, लोग चुप नहीं बैठने वाले। कुछ मैंने कहा ना, एक पार्टी है यहाँ जो चाहती है कि भाई यहाँ दिल्ली का राज जिस तरह चल रहा है, वाइसराय बैठकर वहां हुकूमत करेंगे हम लोग। ओके, तो वो ज्यादा टाइम देर कम है, मैं चलने बस वाली 10 नहीं। सेकंड दे रहा हूं एक सवाल के साथ। सवाल एक यही है तौसीफ साहब, पीडीपी के तर्जुमानी करते हुए आपको यह बताना है कि क्या पीडीपी चाहती है कि जम्मू अलग राज्य, कश्मीर अलग राज्य बन जाए या जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा राज्य हो? सवाल सिर्फ यही है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राज्य बन के रहेगा और लद्दाख भी साथ जुड़ेगा और जो पाकिस्तान के पास हमारा हिस्सा है वो भी वापस आएगा इंशाअल्लाह। नासिर लोन साहब, आपका आंसर, आपका रिस्पॉन्स, सवाल वही है। जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा था उस वक्त आपको कि आप आज लद्दाख के लोगों से पूछिए, बात करिए, वो आज ये कह रहे हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर के साथ ही ठीक थे। तो जो एक एक्सपेरिमेंट किया बीजेपी ने 6 साल पहले, वो भी नाकाम हुआ। जो इन्होंने एक हिस्सा अलग किया जम्मू कश्मीर से, ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, जम्मू कश्मीर अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग सीएम या जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा यूनाइटेड स्टेट? जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य और उसके साथ पीओके भी वापस लिया जाएगा। डिक्सन प्लान ना पीडीपी का ना एनसी का किसी का कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH पर JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल और आप बने रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।